मेरे सभी होम्योपैथिक बंधुगण, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आप आज एक ऐसी यात्रा पे चल रहे हैं जो कि स्पॉन्जिया टोस्टा नाम की होम्योपैथिक औषधि की यात्रा है। इस यात्रा में हम अभी पहुंचे हुए हैं भाग 4B2 औषधि पद्य में। ये लिखी गई है डॉक्टर के.एस. बख्शी के द्वारा और उसका ये वर्सेस मेडिसिन इन वर्स का हिंदी अनुवाद है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है और खास करके मैं चाहता हूं कि ये होम्योपैथिक छात्रों, चिकित्सकों एवं जनमानस के साथ में जो लोग होम्योपैथिक के साथ में अपने आप को जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचे। मैं हूं डॉक्टर V.K. चौहान। तो आप जैसा जानते हैं, यहाँ पर जो होम्योपैथिक इन वर्सेस थी डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी द्वारा रचित, उसकी मैं हिंदी अनुवाद में अब प्रस्तावना की तरफ चल रहा हूं। तो वो कहते हैं, हैनीमैन के उपवन से लाया हूं फूलों की एक टोकरी सजाकर, पद्यों में औषधि तुम्हें हौसला दे जो तुम्हारा मन बहलाकर। ये पद्य मधुर लगेंगे जब तुम इन्हें पढ़ोगे या गाओगे। तुम्हारे हृदय की गहराई में इनकी ध्वनि अनुगूंजती रहेगी और ये तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाएंगे लौह बंधनों में कसकर। इनके साथ तुम कितने सुरक्षित और सबल अनुभव करोगे अपने आप को। तो ये उद्गार हैं उस टीचर के जिन्होंने दवा को अपने हृदय के साथ आत्मसात कर लिया और उसकी रेड लाइन सिम्टम्स को इस हद तक उन्होंने अपने हृदय में संजोया कि जब कभी उन्हें क्लिनिकल साइड में या बेड साइड में जरूरत पड़ी तो वो उसकी प्रतिध्वनि उसी वक्त सुनाई दे और आप इतने आत्मविश्वास के साथ में अपना प्रिस्क्रिप्शन दे सकें कि आपको तनिक भी विचलता का सामना ना करना पड़े। ये सब बातें जो है एक अच्छे टीचर, अच्छे क्लिनिशियन और अच्छे प्रैक्टिशनर की एक जो गहराई है वहीं से आ सकते हैं। मैं आगे विशेष करके ये कहना चाहूंगा कि मित्रों, ये कुल 9 पद्य हैं जो कि संपूर्ण औषधि स्पॉन्जिया टोस्टा को समेटते हैं अपने आप में। ये क्लिनिकल मेडिसिन की बात हो रही है, ना कि हम सिस्टमेटिक दवा क्या यहाँ पर कोई स्टडी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ये पाठ उनकी ओरिजिनल किताब में तिरछे अक्षरों में इटैलिक्स में प्रस्तुत किया गया है और यही सूचित करता है कि यही सभी लक्षण रेड लाइन सिम्टम्स हैं, अत्यंत विशिष्ट और मौलिक है, या PQR के रूप में जिसका आज हम दर्शन कर रहे हैं, ये उनकी बात करता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि मैं कहना चाहूंगा आपसे कि एलन पी नोट्स की जो आत्मा है वही यहाँ पर इस गीत में परिलक्षित होती है। तो अभी तो हम सिर्फ हिंदी अनुवाद देखना चाहेंगे, तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। पहला वर्स है, adapted to diseases of children and women, light hair, lax fiber and fair complexion। यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण है ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन का है, स्पॉन्जिया का कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज द क्लाइंट ऑफ स्पॉन्जिया एंड व्हाट आर देयर फिजिकल लुक्स। अब हिंदी में देखेंगे, मुख्य निर्देश है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बाल रोगों व स्त्री रोगों हेतु अनुकूल, हल्के बाल, शिथिल स्नायु तंत्र, गोरा वर्ण।
ये 4 शब्दों में पूरी अभिव्यक्ति हो जाती है यहाँ पर। दूसरा वर्स है जो इंग्लिश में है, डॉक्टर साहब ने जो लिखा है, क्रूप एंशियस वीजिंग वर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन awakens in a fright and feels suffocation। इसका हिंदी अनुवाद है, ये श्वसन तंत्र की तरफ इंगित करता है। क्रूप रोग, बेचैनी, विश्वास में घबराहट का बढ़ जाना, दम घुटने के भय से नींद से जाग जाना। ये विश्वास जो है ये एक्सपायरेशन है, तो यहाँ पर हम ये विश्वास को उस विश्वास के रूप में ना लें आप, जिससे कि ये गंभीरतम गलती हो सकती है हिंदी में इसका ट्रांसलेशन समझने में। थर्ड वर्स है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी कैनाल, एवरीथिंग इज परफेक्टली ड्राई, नो म्यूकस रेल्स। यहाँ पर इसका अनुवाद है, खास करके म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात हो रही है, श्लेष्मा परत की बात हो रही है। श्वसन मार्ग की श्लेष्मा परतों का संपूर्ण रूप से शुष्क हो जाना है, किसी प्रकार की श्लेष्मल ध्वनि का अभाव है। म्यूकस रेल्स जो क्रिपिटेशंस हैं उसका अभाव है, रॉन्काई मिलते हैं, ड्राई साउंड मिलते हैं, वेट साउंड नहीं मिलते हैं। इसका अभिप्राय यह है। हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की हमारी पद्य में। कफ ड्राई लाइक ए सॉ ड्रिवन थ्रू ए पाइन बोर्ड, वर्स स्वीट्स ड्राई कोल्ड विंड्स एंड ड्रिंक्स कोल्ड। तो ये खास करके खांसी का स्वरूप जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर आता है। सूखी खांसी, जैसे पाइन लकड़ी पर आरा चल रहा हो, मीठा शुष्क शीतल वायु व ठंडे पेय से या उससे सिम्टम बिगड़ जाते हैं, पेय से सिम्टम बिगड़े। जो 5वें नंबर की हमारी वर्स है इंग्लिश में, वो है, कफ इज ऑल्सो वर्स रीडिंग सिंगिंग टॉकिंग, बेटर वार्म थिंग्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसका हिंदी अनुवाद ये खांसी की विशेषताएं दर्शाता है, जो कि पठन पाठन वार्तालाप करने से बिगड़े, उष्ण पदार्थ भोजन पान करने से बेहतर। 6 नंबर का हमारा जो वर्स है वो है, पैल्पिटेशन वायलेंट विथ पेन एंड ग्रास्पिंग रेस्पिरेशन, अवेकन सडनली आफ्टर मिडनाइट विथ सफोकेशन। यह हृदय लक्षण है। हृदय की प्रबल धड़कन, पीड़ा सहित हाफती श्वास, मध्य रात्रि के पश्चात दम घुटने की अनुभूति के साथ अचानक जागना। तो मित्रों, हम चलते हैं 7th वर्स की तरफ, और ये कहता है, थायराइड ग्लैंड स्वोलन इवन विथ चिन, एंजाइना पेक्टोरिस विथ हीट, फेंटनेस एंड पेन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ये ग्रंथि संबंधी है। थायराइड ग्रंथि की सूजन, चिबुक तक, एंजाइना पेक्टोरिस, उष्णता, मूर्छा, पीड़ा सहित। 8वें नंबर का हमारा वर्स है, ग्वाइटर और ग्लैंड्स विथ स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन, वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन। ये हिंदी अनुवाद यहां पर है हमारे पास गलग्रंथि ग्वाइटर के बारे में। गलग्रंथि अन्य ग्रंथियों में सूजन व कठोरता, निद्रा के पश्चात बिगड़े अथवा निद्रा के दौरान ही रोग बढ़े। 9th and last verse is, after exertion, exhaustion and heaviness, swelling of spermatic cord and testicle with pain and tenderness। हिंदी अनुवाद, परिश्रम के दुष्प्रभाव, परिश्रम के पश्चात थकावट व भारीपन, शुक्राणु रज्जु स्पर्मेटिक कॉर्ड व वृषण में सूजन व स्पर्श सुगम पीड़ा। टेंडरनेस को हम स्पर्श सुगम पीड़ा के नाम से जानेंगे यहाँ पर। तो मित्रों, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे ध्यान से सुना और आप बने रहे इस दौरान में। तो आपस में जुड़ने से, शेयर करने से ही हम होम्योपैथिक को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद आप सबका पुनः एक बार।